हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं 28 एंड 29 जुलाई से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स और एंड में जून रिलेटेड भी कुछ करंट अफेयर्स को रिवीजन करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक जो है, रिजर्व बैंक इंडिया के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वो है इसका ऑप्शन डी सही आंसर है, अनुराधा ठाकुर। अनुराधा ठाकुर से पहले अजय सेठ आज डायरेक्टर के हिसाब से थे। इन्हें अभी अपॉइंट कर लिया गया है चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वेयर ऑनर्ड विद संसद रत्न अवार्ड 2025 पर पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस। तो कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये रत्न अवार्ड मिला है, वो है इसका ऑप्शन ए। इसका सही आंसर है 17 लोगों को ये संसद रत्न अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। who presided over the 166th anniversary of Income Tax Day observed by Central Board of Direct Tax CBDT in New Delhi। तो इसे कौन प्रेसाइड किया गया था, वो है ऑप्शन बी। इसका सही आंसर है निर्मला सीतारमण। और ये कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली पे हुआ था। और एक नया इनकम टैक्स निकाला गया है, वो उसका नाम है मधुकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज ऑब्जर्व ऑन। तो ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये 28 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इस बार का जो थीम है वो है हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन इज इंडिया प्रिपेयरिंग टू होस्ट द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कोप 33। तो ये इंडिया कौन से साल में होस्ट करेगा कोप 33? इसका ऑप्शन सी सही आंसर है 2028 में। कोप 28 को दुबई होस्ट किया अभी अभी 2025 में। देन कोप 33 को होस्ट करने जा रहा है इंडिया 2028 में। इससे पहले कोप 8 को इंडिया ही होस्ट किया था 2002 में न्यू दिल्ली में। कोप 30 जो होस्ट करने जा रहा है ब्राज़ील 10 से 21 नवंबर 2025 को। एंड कोप 31 को होस्ट करेगा आइदर ऑस्ट्रेलिया और तुर्की 2026 में। ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है कोप 31 कौन होस्ट करेगा। इंडिया का जो एम है कार्बन एमिशन को रिड्यूस कर देना अप टू 4% तक, लेस देन 4%। और जो नॉन फॉसिल फ्यूल का यूज है उसे इंक्रीज कर देना अप टू 50% एंड नेट जीरो बाय 2070 तक। और इंडिया का नेक्स्ट एम है 2030 तक इसका जो एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इस जीडीपी है इसे रिड्यूस कर देना अप टू 45%। और UNFCCC का जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। Which statutory body has launched a scheme on occasion of कारगिल विजय दिवस, अभी अभी कारगिल विजय दिवस किया है, to provide free legal aid to the families of soldiers। तो सोल्जर्स के फैमिली लोग को जो फ्री लीगल एड सर्विस देने के लिए कारगिल विजय दिवस पे एक स्कीम निकाला गया था और इसे निकाला था नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड जल जीवन मिशन JJM। तो ये जल जीवन मिशन गवर्नमेंट कब लॉन्च किया था? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 2019 में। इसे का जो डेट था ये था 2024 तक एम रखा गया था, हर घर नल में जल पहुंच जाएगा। बट अभी इसका जो डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 2028 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट एवर आर्म फोर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल हॉस्पिटल प्लानिंग होस्टेड एट आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल AHRR न्यू दिल्ली। तो इसका नाम था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, सेप 2025। और ये कहाँ होस्ट किया गया था? आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। Which among the following city of Goa has secured the top spot
as the cleanest city in India in the category of towns with a population between 20,000 to 50,000 in स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। तो कौन से सिटी का गोवा 2024-25 जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था और कौन से कैटेगरी पॉपुलेशन 20,000 से 50,000 कैटेगरी में क्लीनेस्ट सिटी हिसाब से बाहर निकल के आया है, वो है गोवा का पानाजी। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10, इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया ग्रैंड स्टैचू ऑफ चोला एम्परर्स राजा राजा चोला एंड राजेंद्र चोला विल बी इरेक्टेड। तो ये कौन से स्टेट पे इनका स्टैचू बनाया जाएगा, वो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, द 14th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 is a joint military exercise conducted between India and which country। तो ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र हुआ था, ये हुआ था इंडिया और सिंगापुर के बीच में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12, इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द न्यूली कंस्ट्रक्टेड बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम एंड मेमोरियल स्तूप इज लोकेटेड। तो ये अभी अभी रिसेंटली हुआ था, बिहार के जो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने किया था, और ये हुआ था बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट हम देखेंगे, जुलाई 29 को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे, और इसे ग्लोबल टाइगर डे भी बोला जाता है। इस बार का जो थीम था वो है सिक्योरिंग द फ्यूचर्स ऑफ टाइगर्स विथ इंडिजिनियस पीपुल्स एंड लोकल कम्युनिटीज एट द हेड। तो अभी अभी टोटल टाइगर रिजर्व इंडिया में है वो है टोटल 58। और ये जो इंटरनेशनल टाइगर डे ये स्टार्ट किया गया था 2010 में ड्यूरिंग द सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट इन रूसिया। अभी अभी ग्लोबल टाइगर डे 2025 सेलिब्रेशन किया गया है, कहाँ पर, ये ना नेशनल जियोलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली में। और इसे लीड किए हैं कौन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव जी ने। ये जो सेलिब्रेशन किया गया था, यहाँ पर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, क्या, प्लास्टिक फ्री टाइगर रिजर्व कैंपिंग। मतलब जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पर जो प्लास्टिक यूज को कैसे एलिमिनेट किया जाएगा, वही इस इनिशिएटिव का मेन एम। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ अटल मोहल्ला क्लिनिक स्कीम लॉन्च्ड बाय झारखंड गवर्नमेंट। तो ये जो अटल मोहल्ला स्कीम है, इसे इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और ये इसका जो लॉन्च किया गया था अटल मोहल्ला क्लिनिक को फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रघुवर दास ने 2019 में इसे लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, रिसेंटली व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज गेट्स इट्स फर्स्ट ग्लास स्काई वॉक ओवर नेपनी वाटरफॉल इन सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट। तो अभी अभी रिसेंटली ओपन हुआ है फर्स्ट ग्लास स्काई वॉक, ये ओपन किया गया है महाराष्ट्र। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ संसद टीवी। तो इसे अपॉइंट किया गया है उत्पल कुमार सिंह को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, which state government has introduced a monthly stipend scheme to unemployment women and men। तो ये स्कीम जो स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसमें जो वोमेन लोग को मिलेगा वो 6,000 पर मंथ मिलेगा और मैन लोग को 5,000 पर मंथ मिलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इग्नू। तो इसे अपॉइंट किया गया है प्रोफेसर उमा कांजीलाल को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हम देखेंगे इम्पोर्टेंट डेज ऑफ जुलाई। जुलाई 1 को हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे सेलिब्रेट करते हैं, और एक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है वो है नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। उसी तरह जुलाई 2 को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड पोस्ट जर्नलिस्ट डे। जुलाई 11 को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। जुलाई 15 को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। जुलाई 18 को नेल्सन मैंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। जुलाई 20 को इंटरनेशनल चेस डे सेलिब्रेट होता है। एंड
जुलाई 26 को वर्ल्ड मैनग्रोव डे और कारगिल विजय दिवस भी मनाया जाता है। जून के करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। यूपीएससी ने लॉन्च किया था क्या प्रतिभा सेतु किन कैंडिडेट के लिए, जो लोग यूपीएससी एग्जाम तो क्लियर कर रहे हैं बट फाइनल मेरिट लिस्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और डायरेक्टर ऑफ आईआईटी खड़गपुर में किसको अपॉइंट किया गया है, वो है प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को। चाइना को देखा गया है वो है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पीच। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जीता है क्या ना डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25। बिहार जो कि निकल के आया है फर्स्ट इंडियन स्टेट जो कि इम्प्लीमेंट किया है क्या ना मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखेंगे हम मेडागास्कर को वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची बताया गया है, और जबकि इंडिया में बिहार लीची प्रोड्यूसिंग ग्रोइंग स्टेट के हिसाब से बाहर निकल के आया है। इंडिया होस्ट करने जा रहा है 2029 वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स को। नेक्स्ट है इंडिया है वर्ल्ड सेकेंड टॉप प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पोटैटो। इंडिया का जो फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग वैली वो लॉन्च होने जा रहा है कहाँ, आंध्र प्रदेश का अमरावती में। इंडिया का फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी जो कि केरला में है, अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर में एक यात्रा ऐप लॉन्च किया था, उसका नाम है ईकोर यात्रा ऐप, जिसमें कि रेल सर्विस दिया गया कभी न जब रथ यात्रा चल रहा था तभी यात्री लोग को। नेक्स्ट हम देखेंगे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के न्यू चीफ के तौर पे अपॉइंट किया गया है पराग जैन को। जून 30 को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे। गूगल डीप माइंड ने एक नया एआई मॉडल लॉन्च किया है और उसका नाम है अल्फा जेनोमी। इसका जो क्या काम का है, प्रेडिक्ट करना हाउ जेनेटिक म्यूटेशन इम्पैक्ट आवर हेल्थ। जो जेनेटिक म्यूटेशन है उसका हम लोग का हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसे डिटरमाइन करना अल्फा जेनोमी का काम है। द इंडियन कंजर्वेशन कॉन ICCON 2025 ये होने जा रहा है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में। नेक्स्ट हम देखेंगे जून 21 को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल योगा डे। इस बार विशाखापट्टनम में 11th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया। उसी तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक स्कीम लॉन्च किया है, उसका नाम है जय हिंद। इसी जय हिंद इनिशिएटिव्स के अंदर में क्या होता है ना, जो शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स लोग हैं उनको बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग देना और उनको CUET एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना इस इनिशिएटिव्स के अंडर में आता है। जून 16 में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। इस बार इसका थीम था रेमिटेंसेस फाइनेंसिंग डेवलपमेंट। उसी तरह जून 17 को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट। इस बार इसका थीम था रीस्टोर द लैंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।